अच्छे भले बच्चों को जो अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जो इंजॉय करते होंगे, चाहे वो पढ़ने जाते हैं स्कूल या नहीं जाते, ये तो हमें नहीं पता ना। ये तो हमें जितना दिखाया जा रहा है हम उस पर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन बच्चों को जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ये मेरी आपी उन माइनर्स को उठा के अपने घर पे ले आती है, काम वाला बना के। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़कियों की तो खैर कोई भी लिमिट नहीं है ना। ये हमेशा से कोई ना कोई बच्ची अपने गांव से उठा के ले आती है, नौकरानी बना के उसको रखा होता है। बस ऑन दी कैमरा 10-15 मिनट के व्लॉग में अगर आप उसको 2-4 दफा दिखा दोगे कोई सीन्स उसके, तो उसमें हमें तो अंदाजा नहीं होगा ना कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर सानिया का रोना और सानिया की बेचैनी, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। चाहे वो उसके कल बैग लेके दे रही थी, उसने कहा मेरे पास बैग है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बैग वैग की। और फिर आज जो ट्रिप क्या, अभी तो ट्रिप स्टार्ट होना है, जो गांव में आई है ना, और रास्ते में बड़ा ही शैतान मूवी से बड़ा ही कोई इंस्पायर्ड हुई थी। और बंदा सफर पर निकलता है तो पता नहीं क्या कुछ वो दुआएं पढ़ता है और पनाह मांगता है शैतान से। लेकिन इसको चाहिए था कोई शैतान रास्ते में जो किसी को लड्डू खिलाए किसी बच्ची को, और उसके बाद सारी स्टोरी ना वैसे चले। और अजय देवगन भी किसको बनाया जा रहा था, आपके पापा को बोले जाओ काउंटर पे टोकन लेकर आओ। खैर जी, अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज है। आखिर कब तक आप ही बच्चों के साथ इस तरह करेगी। अभी वो हलीमा है, वो बेचारी देख लो, वो सही से देख भी नहीं पाती, अक्ल की भी वो पूरी सूरी है। लेकिन अब चूंकि वो थोड़ी सी भोली टाइप है तो बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसके अंदर ऐसे या तो हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ बोलने की, तो वो भी वहां पे रह रही है। उससे पहले इनकी मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? भाभी की बेटियां भी आती रह गई हैं, वो भी आके इनके साथ जो है ना काम में हेल्प करवाती रह गई हैं और घरों को संभालती रह गई हैं। कल इनकी भाभी भी वीडियो में उन्होंने भी जो बनाई थी उसमें भी बताया था कि मेरी बेटी इसके साथ थी जब 2.5 साल पहले वाला किस्सा हुआ था ना, तब वो घर तभी वो आई हुई थी, उसने सारा घर संभाला हुआ था। सबसे पहले तो हमें तमन्ना दिखी थी ना, सलमा सिस्टर की बेटी, वो इनके साथ रही थी और सारे घर के काम बच्चों को संभालना, वो भी माइनर थी उस वक्त, इतने साल इनके साथ रही। उसके बाद लातादाद लड़कियां आई हैं और गई हैं, लेकिन सब चूंकि इस तरीके से, अब पता नहीं ये सानिया ने ऐसा क्या किया है, ऐसा उसका बिहेवियर नजर आ रहा था। जो मेरी आप इतनी इमरजेंसी में निकली है ना उसको वापस छोड़ने के लिए, कल अचानक से व्लॉग आ गया कि सानिया और कालू जो है ना वो वापस जा रहे हैं। और कालू चूंकि उसको बड़ा डर लग रहा है, लेकिन सानिया जो है ना वो भी, उसका तो कोई रीजन नहीं बताया। रीजन ये बताया गया कि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई, अपने बच्चों की छुट्टियां तो अभी खत्म ही नहीं हुई है, उनको तो अभी ट्रिप का प्लान। अभी ये गांव तो बस वैसे ही ऐसे चलते फिरते सानिया और कालू को छोड़ने आ गई है। वहां पर भी वो जो है ना बच्चे मुंह पे जैसे बट्टे नहीं मारते शीशे पे, ऐसे क्या इस्तकबाल किया है। सजा दी है शानी ने। खैर जी, सानिया का रोना और गले लग के, और पहले तो हम उसको उसकी माँ समझ रहे थे क्योंकि हमारी आपी ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी जब काशिफ भाई आए थे ना इस्लामाबाद अभी कुछ दिन पहले ही, सानिया को वो यहाँ पर छोड़ के गए थे। तो हमारी आपी ने हमें बताया था कि काशिफ भाई की ये बेटी है, सही है। और उसके बाद अब जब गांव पहुंची है तो जब वो शानी से गले लग के रो रही थी तो पीछे से आपी जी पूछती हैं कि क्या लगती है आपकी? सानिया क्या लगती है आपकी? फूफू हो गई ना आप। और वो काशिफ की बीवी थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो उसकी माँ हुई ना, लेकिन आप ही पूछती है कि क्या लगती है आपकी, तो वो आगे से बोलती है कि ये मेरी भतीजी है, मैं इसकी फुप्पी हूँ, मेरे भाई की बेटी है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, प्यार से ना वो उसको खाला बुलाती है। कौन है ये लोग? भाई वाह आपी जी, आपको तो पता ही नहीं है कि उनका रिश्ता ही क्या है आपस में है। वैसे उसके अपने माँ बाप तो नजर भी नहीं आए, वो बेचारी रोती पिटती जो है ना निकल के। हालांकि बड़े, अगर ये इतना खुश थी वहां पे, जैसा कि मेरी आपी जो है दिखाती है कि ये देखो जी यहाँ पे कैसा फील हुआ, माँ बाप की याद तो नहीं आई, और कैमरे पे इतना अपनापन दिखाती है। तो वो तो भाई यहाँ अभी अभी उतरते ही गाड़ी से वो तो उसने इंतजार भी नहीं किया, साथ तक नहीं आई, वो निकल गई अपने घर। कहने का मतलब ये है कि आखिर कोई तो होता है ना जिससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा
कि वो अपने माँ बाप से दूर घर से निकल के, उसका वहां पे स्टेटस क्या है, एक काम वाली का, एक नौकरानी का, और वो भी इस एज में। सही है ना, जिस एज में। गाँव का भी आप अगर व्लॉग्स में देखेंगे कि वो लड़कियों को ये इकट्ठा करेगी, उनके साथ खेल तमाशे जो है ना वो बहुत सारे होंगे, सहेलियां भी दिखाई जाएंगी बचपन की, लेकिन अपने घर के लिए भी उन्हीं में से ही कोई ना कोई लड़की उठा के ले जाती है। भाई अगर आपको इतनी ही जरूरत है घर के कामों के लिए तो आप लो ना, जिनका काम है बड़ी एज की जो करती हैं, बच्चों को क्यों उठा के लेकर जाती हो? लोगों के कमेंट्स पर तो फिर आप उनको इम्पोर्टेंस देती हो कि ये दिखा दो भाई इनको पिज्जा खाते हुए, केक खाते हुए, फिर लोग कहते हैं कि इनको दिया नहीं आपने। करती हो तो लोग हजारों में कमेंट्स करते हैं ना कि वो बेचारे कहाँ गए जब आपने चीजेस वाला भी मेन्यू मंगवाया था, फुल मेन्यू, उसमें भी वो गायब थे, उनको नहीं दिया गया। फिर केक भी आपने शुरू के 1-2 बनाए, वो गायब थे। असल में वो आपके घर में काम ही करते हैं, हम सब रोज ही देखते हैं उनको काम करता हुआ। इस कालू को ही आपके हस्बैंड ने गाड़ी में बिठाया होता है और खुद बारिश इतनी हो रही है, तूफान आ रहा है, वो जो छेड़ी हथौड़ा लेने गया था, मैंने साबिर को भेजा है कि जाके छेनी ले आओ। तो आज जो है ना बारिश की स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा है, साबिर जो है छेनी लेके आ गया। कहाँ छेनी? ये रही। तो इसके अलावा भी बेशुमार सीन्स है जो हम देखते रहते हैं। बर्तन शर्तन धो रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, उन पे हुक्म चलाया जा रहा है कि यहाँ पे सेट हो टेबल पे मेहमानों के आने से पहले। भाई अगर वो आपके घर गेस्ट हैं, छुट्टियां गुजारने आए हैं, तो ऐसे कौन करता है भाई गेस्ट के साथ? हैं सुबह सुबह उठा के चल भाई कालू चल मेरे साथ सामान लेने के लिए। अपने बेटे को तो कभी नहीं लेके गया है, मुस्तफा को है, उसको तो कभी नहीं दिखाया इस तरह से, अपनी बेटियों पर तो हुक्म चलाते हुए नहीं दिखाया। तो मतलब कि सीधा सीधा है ना कि उनको नौकर बना के रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर किसी को नजर नहीं आ रहा कि आप चाइल्ड लेबर जो है वो कितना गलत काम है। इस तरह आप अमीर होके लाखों करोड़ों कमा के आप भी उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते ही हो ना, जिनके घर में ये काम कर रहे हैं। तो कोई गैर करे ना तो फिर भी समझ आती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन खैर आज इसको ऐसे रोता हुआ देख के तो फर्स्ट टाइम मैंने कहा इस पर भी बात की जाए कि बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो बर्बाद नहीं करें आप। अभी भी हलीमा को छोड़ के आई हुई है ना वो अकेली, उससे एक दफा भी अभी भी पूछा कि कौसर आई है नहीं है। कौसर से अभी ये 16 सफाइयां हुई है ना, उसका मकसद यही था ना कि मैं कहीं भी जाऊं तो पीछे से संभाल ले। तो उसका कोई पता नहीं है, उसको अकेले वहीं छोड़ के आया गया है। उसको याद नहीं आती होगी घर की, अपने बहन भाइयों की। एक भाई उसके साथ आया हुआ था, अब वो वापस चला गया है, उसको भी तो आती होगी ना माँ बाप की। बाय बाय। यार जी अचानक से प्लान बन गया है गांव जाने का। भाई वाह, एक दिन नज्जो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? भाभी जान को जो है ना एक्सपोज किया गया है कि मुझे ताने मारती है, और हम हर वक्त जो है ना 2.5 साल पहले भी जो कुछ हुआ था ना तब भी वो हमारे साथ नहीं थी, अपने भाई के साथ थी। इन्होंने ही मेरे पे कीचड़ उछाला था। भाई वाह, हालांकि सलमा ही ने ही आके, सलमा सिस्टर ने ही आके सारी स्टोरी सुनाई थी मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। और इस पर भाई भाभी जान ने भी कल अच्छी खासी वीडियो बनाई है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम ही वहां पर गए थे, ये तो ऐसे पड़ी हुई थी वहां पे, इसको तो कोई होश खबर ही नहीं थी, ऐसे पड़ी हुई थी ना, इसने कुछ मुंह छुपाया हुआ। और भी काफी दबे अल्फाजों में ना खरी खोटी सुनाई गई मेरी आपी को। हाँ हल्के में मत लेना नज्जो। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? खैर अभी जो है ना वहीं पर ही पहुंच चुकी है मेरी आपी जी विद फैमिली, और जाने से पहले भाई तैयारियां कर रही थी मेरी आपी हैं, बड़े मास क्या से लग रहे थे। गाड़ियां लगा के बैठी रहिएगा। मेरी आपी की स्किन जो है ना डिहाइड्रेट हो चुकी है, रफ हो चुकी है, तो उस पर जो 2.5 महीने पहले से एक मास्क पड़ा था ना, अब पता नहीं उसके अंदर वो रस रहा कि नहीं रहा, वो तो वैसे ही सूख जाता है मास्क पड़े तो वही लगा के। साथ में भाई बेटे ने क्या व्लॉग बनाया, क्या सीक्रेट रिवील किए हैं भाई हैं। एक और सीक्रेट मैं आपको भी बताता हूँ, पापा जो है वो बेड पे नहीं सोते, पापा हमेशा जमीन पे सोते हैं, मैट्रेस भी नहीं लगाते। हम यहाँ पर दूसरी वाइफ को, कौसर बीबी को पिट पलूते निकालते रहे, गालियां निकालते रहते हैं कि मेरी आपी यहाँ पर सारी रात डरती रहती है, पढ़ के उसके जबड़े दुख जाते हैं। लेकिन उसका बंदा तूफान सैलाब कुछ भी इंतजार कर रहा था, तूफान रुकेगा तो मैं जाऊंगा, या ना भी रुके तो वो बारिश में बाइक पर पहुंच जाता है सेकंड वाइफ के पास। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या बता रहा है कि पापा यहाँ बेड पे नहीं सोते, उनको तो बेड पे नींद नहीं आती, वो तो जमीन पे सोता है। कौसर के घर भी जमीन पे सोता है फिर जाके, ये जाता ही नहीं है। हमें तो ये दिखाया जाता है कि वो कौसर के घर सोता है जाके, हैं। और ये बता रहा है कि ये तो मेरी आंख खुलती है सुबह तो पापा के मोबाइल में वीडियो चल रही होती है और ये पापा को पता ही नहीं होता।
और फिर आगे से आप ही भी उस चीज को कंफर्म कर रही थी कि हाँ वो पिंक वाला रूम था ना, वहां पे इनको नींद आती थी, लेकिन यहाँ पे तो इनको नींद ही नहीं आती। बेचारी ये बताना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। कोई और ही है मेरे हस्बैंड नहीं, क्योंकि वो तो मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन पकड़ी खुद ही गई कि भाई वो तो रहता ही यहाँ पे है, वहां तो जाता ही नहीं है। बेटा भी यही कह रहा था ना कि पापा तो यहीं पे सोते हैं, सारी डिटेल्स तो इसी की बता रहा था। उसने एक बार भी ये नहीं बोला। पहले वो जो नथिंग टू एवरीथिंग वाली वीडियो भी थी ना, उसमें भी कोई अपनी सौतेली माँ का जिक्र नहीं था, है अपनी जो लाइफ जर्नी सुनाई थी। इनकी लाइफ जर्नी में सेकंड वाइफ नहीं है, जबकि मेरी आपी की जर्नी में है ही सेकंड वाइफ। उसके अलावा दिखता ही कुछ नहीं है, उसके अलावा बेचारी का कोई स्टेटस ही नहीं है। जब तक वो उसको रोना पिटना, उसको बददुआएं और पिटपलूते ना निकाले और लोगों से दिलवाए। पहले तो हस्बैंड को गालियां इतना दिलवाती थी रोजाना, अब तो खैर हस्बैंड को नहीं पड़ती वो ज्यादा, उसने अब दान चिट्टे करवा लिए ना, अब वो ओवर स्मार्ट हो गया, ठीक है ना। वो हमारे साथ नींद नहीं आती। खैर जी, मेरी आपी ने 2 दिन पहले अब शैतान मूवी चूंकि देख ली है, तो अब जो है ना वो अभी जो गुड़िया वाला जो घर में भूत आ गया था, और अम्मी जान भी जो है ना 440 की स्पीड पे शू करके ऊपर गई थी सीढ़ियां चढ़ के, जो बेचारी चढ़ ही नहीं पाती थी। बेचारी के घुटनों में इतना दर्द। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको मजीद जो है भागने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलो ना। अभी रास्ते में भी वो बोल रही थी कि मुझे यहीं उतार दो, पहाड़ को देख के कह रही थी मैं चढ़ जाऊंगी ऊपर वैसे भाग के, हैं। और मदीना का भी वो हवाला दे रहे थे, गारा हिरा का, कि वहां पे वो चढ़ जाती है। तो इस तरह तो ना बोले ना हाफिज जी, अपने मकसद के लिए जैसा ही कुछ होगा। अम्मी बीमार हो जाती हैं, अम्मी की आंखें जो है काम करना छोड़ जाती हैं। अब आपका बेटा, पहले तो आप चलो 1-2 मिनट के उनके ऊपर घुसेड़ती थी, आपका बेटा तो उनके सर पे कंटेंट ही बना लिया। अभी अम्मी जान जो है ना अभी वापसी आएंगी ना, जब अभी गाँव से ट्रिप शरीफ से फारिग होकर, फिर हमें रेसिपीज देखने को मिलेगी, फिर हम उनको फॉलो करेंगे। अभी तो उन्होंने अपना बायोडाटा बताया सारा, अपना जो शादियों के किस्से। बेटे ने पूछा ना पहला सवाल कि आपकी शादी, पहली शादी कब हुई थी, आप कितनी उम्र की थी, तो सारा कुछ बताया गया है। अब उनके इंटरव्यूज होते हैं रोजाना। एक सेलिब्रिटी सानू पहले लड़ी पई सी हमारी आप ही, अब ये माशाल्लाह से इनके इंटरव्यू हम डेली के। खैर सेलिब्रिटी तो है ना, कैसी भी है सेलिब्रिटी तो है ना, सेलिब्रिटी तो बहुत है। क्या किस किस का नाम लूं मैं सेलिब्रिटी इसका, ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो सेलिब्रिटी तो है, और जहां पर एक घर में सारी सेलिब्रिटी हो, मेरी आपी हो गई, हस्बैंड हो गए, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। बच्चे, एक एक बच्चा माशाल्लाह, सारे सेलिब्रिटी है। इनका तो हलीमा भी सेलिब्रिटी है, उसके नाम पे लोग पता नहीं कितने कितने व्यूज ले लेते हैं। तो उसके अलावा जो है सेकंड वाइफ, ओए भाई उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। गोंजू भी पीछे रह गया, वो तो बस एक जुमला बोलती है और यूं रॉकेट की तरह वीडियो उड़ती है, वो उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर भाई हमें एक साथ जो है ना इतने सारे सेलिब्रिटीज एक घर में देखने को मिलते हैं। अब तो 3 चैनल हो गए, एक मेरी आपी का, एक इनके हस्बैंड का और एक इनके बेटे का, ये हो गया। उसके अलावा जो आसपास छोटे नन्हे मुन्ने जो इन्होंने पौधे, जो पौधा तो खैर यही लगा था, जो पेड़ बन गया, जो शाखें निकली हुई हैं, जो साथ ही बाबर हो गया, फिर उसकी वाइफ हो गई, फिर चाचा अनवर वहीं पे उनके घर में, फिर चाचा अकबर, 4 लोग उस घर में बैठ के व्लॉग करते हैं। और आजकल तो पहले भी रुबीना पहुंची हुई थी और साथ साथ फातिमा, मतलब कि एक घर से 6 व्लॉग डेली के आ रहे थे। अब 5 हो गए हैं ना रुबीना के जाने के बाद, 6 व्लॉग आ रहे थे, अभी भी 5 आ रहे हैं व्लॉग एक घर से यार। और ड्रामा क्या दिखा रहे हैं, शवार में बेचने का। यार सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो समझ नहीं आती इतने सारे सेलिब्रिटीज को कवर कैसे करें। तो इसलिए ना अब सारे तो एक एक को पकड़ के उसको, अभी एक वर्ड किसी ने बोला नहीं वीडियो आ जाती है, इवन के कमेंट्स पर भी वीडियो बना देते हैं लोग भाई। खैर ये तो अब उनमें तपड़ है तो वो बनाए जा रहे हैं हसानों की। भाभी का मेरी आपी जो है ना वो बस अब शैतान मूवी की इतनी बड़ी फैन बन चुकी है कि अभी तो आपको आगे और भी देखना मिलेगा। अभी तो गाँव में भी आपको भूत चूत नजर आने वाले हैं, वहां पे भी जाके प्रैंक्स करने वाली है, ये देख लेना, और वो भी हॉरर किस्म के। वही है। खैर जी सेलिब्रिटी से याद आया, मेरी आपी को कल कोई मॉल में सब्सक्राइबर भी मिली थी हैं।
और वो इतने सारे गिफ्ट्स भी देगी, ईडन रोब और पता नहीं क्या क्या है, बच्चा पार्टी के सारे, और वो भी यूं इस तरह। मेरी आपी से पहले वो मिली है, ठीक है, मेरी आपी का कहना था कि पहले वो मेरे से मिलके गई है और उसी दौरान उसने शॉपिंग की है, और सेकंड जब मेरी आपी ने व्लॉग बनाया ना तब वो गिफ्ट लेके आ ही गई थी। फिर मुझसे मिल के गई, थोड़ी देर बाद आई और ये गिफ्ट लेकर आई हुई थी। भाई वाह जी वाह, मतलब कि वो मिलने आई है, उसके हाथ में उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन जब आप उससे मिल रही हो तो आपके हाथ में वो ऑलरेडी पकड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत प्यारी सी हमारी सिस्टर मिली, और अगर उसी ने ही आपको पकड़ाए थे तो आपने उसके सामने नहीं कहा कि ये देखिए ये मेरा और मेरी अम्मी का जोड़ा लेके आई है। चलो जोड़ा भी ना, गिफ्ट ही बोल देती, कुछ भी बोल देती। आपके पास एक केक आ जाए गुमनाम, जो आपकी यूट्यूब फैमिली भेजती है, अपना नाम नहीं बताती कि एटलीस्ट कोई अपना नाम ही बता दे, चलो लिखवाए ना केक के ऊपर, लेकिन जुबानी तो बता सकती है ना कि मेरा नाम हुमैरा है, फरीहा है, राशिदा है, जो भी है। तो आगे से आप बोल सकती हो कि मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर आई थी फलां फलां, तो ये केक दे के गई है। और ये हमारी प्यारी सी फैमिली है जो हमें केक देकर जाती है। तो केक गुमनाम बंदे का आप बता सकती हो, लेकिन वो जो ब्रांडेड कपड़े आपको एक सब्सक्राइबर खड़े खड़े ऐसे ही ब्रांडेड कपड़ा जो है ना, ड्रेस एक 8-10 हजार से कम नहीं मिलता, तो वो आपका भी और आपकी अम्मी का भी ऐसे ही निकली फौरन से जो है ना परचेज करके आपको देगी। हमें आपकी बात पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप जो छोटी छोटी चीज दिखाती हो और बताती हो कि ये चीज जो है ना हमें फलां ने भेजी है, इधर से आई है, और आप देते हुए दिखाती हो, लेकिन वहां पर तो वो आपकी सब्सक्राइबर आपके साथ खड़ी थी ना, ये तो आपने ज्यादती की ना उसके साथ। आप वहीं पे बताते कि ये जो है ना मुझे दे के गई है। ऐसे कौन करता है अपनी सब्सक्राइबर के साथ? कितना दुख लगा होगा। बाद में आपने बता दिया कि वो लेके आई हैं, लेकिन उस वक्त अगर हम देख लेते तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाती। खैर जी, प्यारी प्यारी सड़कों, प्यारे प्यारे रास्तों, प्यारे प्यारे पहाड़ों, प्यारे प्यारे दरख्तों के बीच में से गुजरते हुए जो है ना सीनरियां देखते हुए मेरी आपी गांव पहुंची है। और रास्ते में भाई क्या मेरी आपी एक्साइटेड थी। बच्चे सो जाते हैं कि भाई सफर है, हम सोने लगे हैं, लेकिन मेरी आपी जो है ना और उनकी अम्मी भी साथ में काफी एक्साइटेड हो रही थी कि वाह क्या नज़ारे हैं। और मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ जब भी गाँव जाती हूँ इस्लामाबाद से, भाई वाह। इस मौसम में लोग वहां से पहाड़ों की तरफ आते हैं, आके एंजॉय करते हैं। कोई मौसम ठंडा है, आप रोज ही बोलती हो बारिशें तूफान आ रहे हैं, यहाँ पे पंजाब में तो गर्मी से सड़ रहे हैं लोग, तो लोग जो हैं वहां से यहाँ आते हैं। लेकिन मेरी अभी पुट्टी चलती है, वो यहाँ से वहां जा रही है, रास्ते में गाने सुनते हुए, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा। और भाई मेरी आपके पास एक कप चाय और 2 अंडे खा के आई थी, तो रास्ते में ढाबे पे रुकी है। और ढाबे पे रुकने से पहले हस्बैंड ने बताया कि आगे आने वाला है रेस्टोरेंट वहां पे, तो किसी कहती है कि वहां का खाना अच्छा होगा है। और जब वहां पे पहुंची है तो कहती है हम तो यहाँ पर आते रहते हैं। अम्मी जान आप कभी आई हैं? ये भी नहीं याद, ना ये याद है, खुद बोल रही है कि हम तो यहाँ पे आते रहते हैं, और ना ये याद है। इतना प्यार है अम्मी जान से। अभी अम्मी जान को आए हुए कितना अरसा हुआ भाई, जो ये भूल गई है। कोई बचपन से अब तक अम्मी जान इनके आपी के साथ रहती हैं, जो उनसे पूछ रही है आप कभी यहाँ पे आई हैं? मैं आपको कभी यहाँ पे लेके आई हूँ? आपको शायद मैं पहले कभी यहाँ पर लाई हूँ। और वहां पर भाई हमारी जो फैमिली है ना, मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली जो है ना शैतान मूवी की तरह ऐसा ही सीन हो, टेबल पे बैठे हो और वहां पे उनको चाय ना मिले, टोकन ना मिले, और ये जो अजय देवगन है ना जो इनका हस्बैंड, उसको वो बता रही है कि इनके पास जो है ना फिर कोई बंदा आए शैतान और वो लड्डू देकर चला जाए। अंदर जाके अंदर बैठ के जो भाषण दिए मेरी आपकी में टेबल पे है ना, सबको ऐसे सामने बैठा गए जैसे प्रिंसिपल साहिबा ने बैठी होती। सफर के ढाबे पे रुके थे, और यार क्या ही कोई महंगा रेस्टोरेंट था। मैं तो उसके प्राइस लिस्ट देख के हैरान हो गया। 650 के छोले मुर्ग, 100 पता नहीं कोई 30 रुपए का, 26 रुपए का, ऐसे एक रोटी एक पराठा था। बड़ा महंगा है। सेलिब्रिटीज के लिए भी कोई डिस्काउंट नहीं देते क्या है? रेस्टोरेंट वालों कुछ तो ख्याल करो, इतनी बड़ी हमारी सेलिब्रिटी है वो। और जो इस्तकबाल किया है पहुंच के गांव में, वो तो आपने देख ही लिया है। साथ में खड़े खड़े ही
ऐसे हाथों में जो गिलास पकड़ाए गए हैं रूह अफ़ज़ा के, भाई वाह। हाँ हमारे घर कोई मेहमान आए, अभी अंदर ही घुसे, हम ट्रे लेके उसको हाथों में गिलास पकड़ा दे, उसको बिठाएंगे नहीं, थोड़ा सा वो रिलैक्स नहीं होगा सोफे पे, कहीं उसको चारपाई पे, कोई कुर्सी पे, कोई जमीन पे। अभी वो आए ही हैं कि वो बेचारों के हाथ, चलो जी गिलास सारे अपने अपने पियो और उर्दे नजर आओ। और अभी जो है ना मेरी आपकी जान सफाइयां करवाएगी हैं, तो वो जो वो नौकर, वो जो यहाँ से वहां गई थी नौकरानी बना के, जो मेरी आपकी उसको लेके गई थी सानिया को, वो वहां गई थी, वहां से वापिस आई है। अब यहाँ पे सफाइयां करवानी थी, तो वो बेचारी पहले ही निकल गई। उसने बोला कि मैं जानी पिया, वो उसने तक के नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि जहां पर वो रह के आई है एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो उनके साथ स्पेंड कर ले। ऐसी ये मेरी अभी तेज है कोई। शुरू में तो ये आकाशी भाई की बेटी बोल रही थी ना मेरी आपकी सानिया को, और कालू तो वो हलीमा का भाई है, वो तो इसके मामू का बेटा है, और साथ में हलीमा को भी रखा, वो भी मामू की बेटी रखी हुई है घर में काम वगैरह करने के लिए। बस दिखाती रहती है कि हाँ बच्चों की अभी छुट्टियां हैं, अभी छुट्टियां जो है ना, अभी कल भी खुद भी पीट रही थी कि छुट्टियां हैं और बस मजा ही नहीं आता, फील ही नहीं होता। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं और हमने कोई ट्रिप भी नहीं किया। अभी भाई ट्रिप सुन के साढ़े तक ट्रिप हो गए, साढ़े तो ऐसी थी तैसी फिरेगी। खैर देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट व्लॉग में इनका, तो आएंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, अगर कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो बात करेंगे जरूर। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से।